किसी को भी वोट डालो मोदी ही आएगा। एक मुद्दा जो इस सरकार में सबसे ज़्यादा उठाया है कि बोले कि जो मुस्लिम महिला है बोले हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और उस पर से बोलेंगे महंगाई मार रहा है, आपको फैसिलिटी भी चाहिए, मैटरनिटी छुट्टी भी चाहिए, एक दर्जन बच्चे भी पैदा करोगे और महंगाई का भी मार झेलने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, तो ये सब चीज़ करोगे, आप बच्चे सीमित रखो, फैमिली सीमित रखो, तो आपको फैसिलिटी भी उस तरह से प्रोवाइड होगा। लेकिन आपको 1 दर्जन बच्चे होने के बाद भी आपको मोदी फैसिलिटी दे रहा है। हमको कहाँ फैसिलिटी है? जनरल को कहाँ फैसिलिटी है? जरा बताओ, हमें तो फैसिलिटी नहीं है। आप लोगों को फैसिलिटी ले रहे हैं, मतलब खा भी रहे हो और उल्टा गा भी रहे हो। तो और इनके अलावा और क्या विकास लगता है आपको जो आम लोगों को फायदा पहुंचे? देखिए एज अ मतलब कि एक नॉर्मल आदमी के लिए तो मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारी धर्म की रक्षा कर रहा है हम उसी को दोबारा देखना चाहेंगे। भारतवर्ष का जो धर्म है, जो धर्म की रक्षा करेगा हम उसी को ही समर्थन करेंगे। राहुल गांधी आपको लगता नहीं है धर्म की रक्षा करेंगे? राहुल गांधी देखिए वो एक अलग पर्सनैलिटी हैं, तो हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जो भारतवर्ष की सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, वो सनातन धर्म रही है। तो जो सनातन धर्म को दोबारा से स्थापना कर रहा है, जो उसको विशेष तौर पर उसको उभार के ला रहा है, हम उसी के लिए ही। तो राहुल गांधी लगता नहीं है गांधी परिवार ये जो विपक्ष वाले हैं, क्या बोलेंगे मैम? नहीं, बस मुझे इतना ही बोलना था, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, जो उसको महत्व दे रहा है, हम उसी के साथ हैं। लग रहा है गृहिणी जो महिलाएं हैं, देश की महिलाएं इस बार मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल, हम उनके साथ हैं, हर समय खड़े हैं। हमें राम मंदिर दिया है मोदी जी ने, हमें भारत देश का पहचान दिया है मोदी जी ने, हम लोगों को भारत विदेशों में पहचान दिया है। अब प्राउड से हम बोलते हैं हम भारत के हैं, हमारे पीएम मोदी हैं। नहीं तो विदेशों में तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि राहुल गांधी जाते हैं। आज हार्वर्ड के स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है देश में और संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार। बेचारा बौखला गया है ना, क्योंकि भारत के देश के तो उनके जनता उसके साथ नहीं, तो भाड़े का टट्टू से उनको अब काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों से बात कर? बिल्कुल, वो तो उनके भाड़े का टट्टू है, भाड़ा में बुलाया गया है उनको। अच्छा। किराया देके बुलाया गया है। अच्छा। इसलिए वो उनके खिलाफ बोलेंगे ही, मोदी के खिलाफ। वैसे तो मैं भी 4 लोग को खड़े कर दूं मोदी के खिलाफ। 5-5 रुपए देके बिकते हैं लोग आजकल, 5-5 रुपए में बिकते हैं। 9 सालों में ऐसे कौन से ऐसे कुछ काम गिनवा सकते हैं मोदी जी के जिसको लगता है आपके लिए और आम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है? आज आप जिस भी गांव में जाओगे, लाइट और पानी आपको मिलना है। अच्छा। वहाँ अवेलेबल ही है। ऐसा कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि वहाँ लाइट और पानी ना मिले। अच्छा। ये मोदी जी की ही देन है। अच्छा। और अगर जो बोलते हैं कि राम मंदिर एक काल्पनिक घटना थी और मोदी जी ने राम मंदिर के नाम पे वोट लिया, तो अगर काल्पनिक घटना थी तो आप राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर लिए 70 सालों में? आपके बाप दादाओं ने जो राज किया उसको आप 70 साल में क्यों नहीं? सोनिया गांधी को इनविटेशन भेजा गया, न्योता भेजा गया राम मंदिर में जो उद्घाटन 22 तारीख को हो रहा है। जी। लग रहा है सोनिया गांधी को न्योता भेज के वो आएंगी इस बार। अब देखते हैं शर्म है या बेशर्म है, सोनिया और खड़गे जाते हैं या नहीं जाते हैं। यहाँ तो 5-5 साल पे चुनाव होता है ना, मोदी तानाशाह कहाँ है? मोदी तो हर काम सांसद और सदन में ध्वनि बहुमत के आधार पे बिल पारित होता है। अभी जो बिल पारित हुआ है, नारी शक्ति वंदन या जो नए कानून परिवर्तित हुए हैं, सब तो संसद में नियम के अनुरूप बने हैं ना। उस पर क्यों भी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तानाशाही है? नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम साहिबा है। कहाँ से आप? हम नरेला से। नरेला से। कैसा लगता है मैम 9 इयर्स का जो रूल रहा है, लास्ट 9 इयर्स का रूल मोदी जी का? 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, लग रहा है वो सरकार वापस जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी और को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो किसी और को ही देखना चाहते, लेकिन आएगा मोदी। आएंगे मोदी जी? आएंगे मोदी जी। अच्छा, कैसा काम किया 9 सालों में मोदी जी ने, कैसा लगता है आपको? साफ सफाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये जो राशन और ये सब जो मिलता है, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर लगता है इससे लोगों को फायदा हुआ है? ये तो पहले भी मिलता था, 1100 का मिलता, पहले 400 का मिलता था। इसमें किसको देखते हैं? विपक्ष में आपके राहुल गांधी जी हैं और आपके केजरीवाल हैं, ये जो गठबंधन बना है, और ये जो प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं किसी विपक्ष वालों को, राहुल गांधी, केजरीवाल या तेजस्वी यादव या अखिलेश कुमार? देखना तो चाहते हैं किसी एक अच्छी सरकार को, लेकिन आएगा कोई नहीं, मोदी ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा ही होता है, पिछली बार भी ऐसे, उससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। मोदी मतलब हराना मोदी को पॉसिबल नहीं, हराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि है ना ये गैर कानूनी तरीके से वोट डाले जाते हैं, डांटते हो, और किसी को आता है फिर मोदी है। किसी को भी वोट डालो मोदी ही आएगा। एक मुद्दा जो इस सरकार में सबसे ज़्यादा उठाया है कि बोले कि जो मुस्लिम महिला है बोले हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी पहले भी लड़कियों को मारा जाता था, अभी मारा जाता है। तलाक वलाक से कोई वो नहीं होता है। तलाक का कोई मुद्दा? कुछ नहीं मुद्दा, कुछ नहीं होता है, कमाई खा के बातें होती है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजिता गुप्ता। कहाँ से मैम? मैं जमशेदपुर टाटा। जमशेदपुर से, आप झारखंड से। क्या करती हैं मैम?
मैं हाउसवाइफ हूँ सर, डोमेस्टिक इंजीनियर। क्या बोला आपने? मैं डोमेस्टिक इंजीनियर हूँ। अच्छा, चलिए, कैसे देखती है मैम 9 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और जिस तरीके का अभी विपक्ष का राजनीति चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज राहुल गांधी जी भी बोल रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, क्या बोलिएगा? लग रहा है तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो पिछले 70 सालों से आपने क्या किया? आपने 70 सालों में, पिछले 70 साल में आपके बाप दादा ने आपने क्या किया, ये बताइए जरा। अगर लोकतंत्र खतरे में है, एक्चुअल में लोकतंत्र अब जाके सेफ हुआ है मोदी के राज्य में ही। अब जाके सेफ हुआ है? अब जाके सेफ हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? हम महिलाएं, हम लेडीज अपने आप को सेफ फील कर रही हैं। रात में भी आपको 12 बजे 1 बजे कहीं मेट्रो से चली जाओ, निकल जाओ, जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, हम सेफ फील कर रही हैं। महिलाएं अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मोदी के ही और योगी के ही राज्य में कर रही हैं। बिल्कुल। आप झारखंड से आती है मैम, ये जो 25 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है, वो भी पार्टी उनकी इस गठबंधन, महागठबंधन में है। ये बोल रहे हैं मोदी सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। हाल ही में उनका बैठक भी हुआ था, कल प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट था। क्या बोलिए, लग रहा है मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे ये महागठबंधन? पक्ष का काम है यहाँ वहाँ दंगे फैलाना, मतलब दंगे फैलाना और ये ग्रुपबाजी करना, लोगों को भड़काना, लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, वही वाला बस है। अली बाबा 40 चोर की टीम जितना भी जोर लगा ले, मोदी को नहीं हरा पाएगी। बिल्कुल। राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 4 राज्य में रिजल्ट देख लिया ना, आगे आने वाले भी रिजल्ट देख लेना। बोलेंगे जो आप गृहिणी भी हैं, घर चलाती हैं, ये महंगाई का जो आरोप लगाते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रखी है कि घर चलाना मुश्किल है, और जो मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ के रख दी गई है। बिल्कुल नहीं। कहाँ पे महंगाई है, जरा मुझे बताइए। हमको तो इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है जितना कि जो महंगाई रोना रो रहे हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक है, जो बोलते हैं कि हम महंगाई में हम जी नहीं पा रहे हैं, जीना मुश्किल है, दुभर है, बच्चा पालना मुश्किल है। तो आप बच्चे 1-1 दर्जन पैदा करेंगे और उस पर से बोलेंगे महंगाई मार रहा है। आपको फैसिलिटी भी चाहिए, मैटरनिटी छुट्टी भी चाहिए, 1-1 दर्जन बच्चे भी पैदा करोगे और महंगाई का भी मार झेलने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, तो ये सब चीज़ करोगे। आप बच्चे सीमित रखो, फैमिली सीमित रखो, तो आपको फैसिलिटी भी उस तरह से प्रोवाइड होगा। लेकिन आपको 1 दर्जन बच्चे होने के बाद भी आपको मोदी फैसिलिटी दे रहा है। हमको कहाँ फैसिलिटी है? जनरल को कहाँ फैसिलिटी है? जरा बताओ, हमें तो फैसिलिटी नहीं है। आप लोगों को फैसिलिटी ले रहे हैं, मतलब खा भी रहे हो और उल्टा गा भी रहे हो। तो ये जो एक महंगाई का आरोप लगता है, एक बेरोजगारी का, आपने देखो हाल ही में संसद में जो 4-5 युवा घुस गए थे, कल राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी कर रखी है और युवाओं का जो भविष्य बर्बाद कर दिया है, वो तंग आके उन्होंने, बेरोजगारी से तंग आके उन्होंने संसद में। राहुल गांधी जी का उर्फ पप्पू जी का भेजा हुआ भाड़े का टट्टू है, वो कहाँ से उसका कनेक्शन है, आप देख लो। उनका कनेक्शन कहाँ से निकला है, से कनेक्शन है, आप देख लो कहाँ से कनेक्शन है उनका, कहाँ से वो कब कनेक्शन है। बता रहे हैं विपक्ष का षड्यंत्र ये जो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष ही षड्यंत्र है। नहीं तो संसद भवन में घुसना आम बात है क्या? आप और हम घुस पाएंगे क्या? ऐसे ही नहीं घुस पाएंगे। ये जो बेरोजगारी का आरोप लगा रहे कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया है। पहली बात तो खुद पप्पू जी ये बोले ना कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार बोले ना। पहले बात तो पप्पू जी युवा नहीं ठहरे अब वो 50-52 साल के ना युवा नहीं है, वो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। इसलिए युवा बोल के जो वोट मांग रहे हैं ना, तो युवा के उनको वोट नहीं मिलने वाला है। युवा बोल के वोट मांगने के चक्कर में है वो। नहीं बोला था, सोनिया गांधी ने ही बोला था कभी राम मंदिर पे कि राम या रामायण कोई वेद सम्मत चीज नहीं है, काल्पनिक चीज है। ये सोनिया गांधी का बयान है, एफिडेविट लगा के कोर्ट में बोला था। तो ऐसे जो लोग ऐसे बोलते हैं भगवान राम के लिए कि ये काल्पनिक है, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनसे आप वहाँ जाने की अपेक्षा ही मत करिए, वहाँ जाने की अपेक्षा ही मत करिए। नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने नैतिकता के नाते विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अपना धर्म अदा करते हुए उनको निमंत्रण भेजा है, लेकिन आप उम्मीद मत करिए कि वो अयोध्या जाएंगी, जो आज तक नहीं गया। ठीक है, क्या नाम है मैम? सपना। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं। आप खुद जॉब करती हैं। राहुल गांधी का नाम सुना होगा आपने, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, 9 साल का कार्यकाल है एक तरफ मोदी जी का। ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप खुद प्रोफेशनल हैं, कि देश में बेरोजगारी कर रखी है मोदी सरकार ने और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? मतलब जहाँ तक मेरा कि व्यू जाता है कि बेरोजगारी तो
ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हम लोग ईस्ट की तरफ देखते हैं ना, पूरब की साइड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ के लोग हैं ना माइग्रेट होकर दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट्स में जाकर जॉब करते थे, लेकिन अब वो लोग अपने घर पर ही रुककर वहीं पर ही जॉब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आई थिंक। जी। तो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ईस्ट यूपी में, तो मेरे ख्याल से ये तो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर ना जाके अपने ही घर पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। और वर्किंग है मैम, ये बताइए, वर्किंग क्लास हैं, आपने देखा भी होगा कैसे 9 साल में कार्यकाल हुआ है मोदी जी का, क्या लगता है ये रिपीट करेंगे, वापस से प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती हूँ और हमारे फील्ड में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। मोदी जी के इस कार्यकाल में और उससे पहले के कार्यकाल में क्या कंपैरिजन था? कंपैरिजन ये है कि मोदी जी 2014 में आए हैं और 2014 से पहले क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री जो मेरी है वो एकदम से इंडिया से एक तरह से गायब सी ही हो गई थी। उसके बहुत सारे कारण रहे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं इस सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी हुई है और अप्रूवल्स हमें जो है उसके प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स काफ़ी मिल रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी हाइक पे गई है, ऊपर गई है। तो जिसकी वजह से और लोग जो है जो न्यूली ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। क्या नाम है सर आप? दिनेश बघेल। क्या बोलेंगे सर, ये जो राहुल गांधी आज हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को बुला के चाय पी रहे हैं उनके साथ और बोल रहे हैं कि जो विकास हुआ है 10 सालों में ये सिर्फ चुनिंदा लोगों का हुआ है, अडानी अंबानी जैसे लोगों का हुआ है, आम लोगों का विकास नहीं हुआ। ये हार्वर्ड वाले बच्चों को बोल रहे हैं बिठा के चाय पीते पीते, बोले क्या बोलेंगे? अभी राहुल गांधी जी अब तो चाय की कॉफ़ी करने लगे। देखिए राहुल गांधी जी अभी अब चुनाव आ गए, इलेक्शन आ गए, अब एक्टिव हो गए हैं। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कहीं से पकड़ के लाएंगे ये किसान हैं और जो भी कार्यकर्ता है उनके, हम किसानों के साथ बैठे। भैया आप एक बात बताइए, आप उनके लिए पॉलिसी क्या लेके आ रहे हो? मेन मुद्दा ये है कि आप उनके लिए करना क्या चाहते हो, आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हो? अगर किसानों के साथ बैठ रहे हो तो किसानों की आपने बात करी क्या? अगर स्टूडेंट के साथ बैठ रहे हो स्टूडेंट की बात करी क्या आपने? वही है, कुछ भी बोल देंगे फिर कहें सॉरी मैंने ये पता नहीं मुझे क्या बोल दिया मैंने। तो ये है, गंभीर नहीं है राहुल गांधी जी, बिल्कुल जो है आज देश का जो है कोई भी पब्लिक किसी से उठा के देख लो, उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछेगा ना कि राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री लायक हैं, तो कार्यकर्ता मना कर देगा। राहुल गांधी जी तो सांसद लायक भी नहीं है, राहुल गांधी जी तो विधायक लायक भी नहीं है। निश्चित तौर पर समझिएगा कि इन्हें यही नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इन्हें यही नहीं पता है जो व्यक्ति कहता ना कि आलू से सोना निकालेंगे, फिर कह देंगे पानी से दूध बनाएंगे हम। तो इस तरीके से जो इनकी जो हाल ही में एक जो महागठबंधन की बैठक हुई थी उसमें खड़गे जो हैं उनके, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका चेहरा पेश करने का कोशिश किया गया था प्रधानमंत्री के तौर पे। लग रहा था ये विपक्ष भी राहुल गांधी से पल्ला झाड़ना चाहता था, ये राहुल गांधी को पिछले रिकॉर्ड देखते हुए। अभी जो है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बोला कि जो है प्रधानमंत्री का चेहरा ये बनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है तिलमिलाहट उठ गई, सपा में तिलमिलाहट उठ गई, फिर उसके बाद में आरजेडी में हो गई। तो निश्चित तौर पर जो है ये अपने आप को जो है पहले तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास चेहरा है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सक रहा है, क्योंकि उसका रीजन है, प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति की बात करी, हर गरीब की बात करी, किसानों की बात करी, युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी। उन्होंने जो है सारे सेक्टरों में काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अच्छा जो है भारत को डेवलपमेंट का काम किया। जो भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कभी भी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि उन्होंने सबके लिए काम किया है। तो आज हर कोई चाह रहा है, युवा चाह रहा है, महिला चाह रही है, शोषित चाह रहा है, एससी समाज चाह रहा है, ओबीसी समाज चाह रहा है, सब जनरल समाज चाह रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का कोई इनके पास में किसी भी तरीके का, इनके पास विपक्ष के पास कोई चेहरा। जो आरोप लगा रहे थे, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का और महागठबंधन का, जंतर मंतर पे खुद राहुल गांधी थे, ये आरोप लगा रहे थे कि तानाशाही कर रखी है और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं मोदी जी, और इस बार दोबारा चुन के आ गए 24 में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों की आज़ादी छिन जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लोकसभा में मैं देखता हूं कि उनके जो सांसद हैं, जैसे ये नहीं होता कि स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो हरकतें करते हैं, इस तरीके की तो इनकी हरकतें हैं। ये गंभीर तो है नहीं है किसी भी विषय पर। तो ये बात जो है अभी राष्ट्रपति के, माननीय उपराष्ट्रपति जी, एक संवैधानिक पद है कि किस तरीके से उनकी जो मिमिक्री करी जा रही है। आपको शर्म नहीं है? राहुल गांधी रील बना रहे हैं, आप तो खुद रील बना रहे हो, आप खुश हो रहे हैं सारे नेता, क्या ये मिमिक्री कर रहा है? भैया ठीक है, जो सारी चीज़ें गलत है कि कहीं ना कहीं जो है उपराष्ट्रपति, ये संवैधानिक
विधायक पद है, ये देश की जो छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये कोई वो व्यक्ति नहीं है उठा के चलो ठीक है आप मेरी मिमिक्री कर सकते हो, दूसरे सामने वाले की मिमिक्री कर सकते हो। निश्चित तौर पर जो है विपक्ष तो खत्म ही है। तो फिर जब लोकतंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के तहत चुनाव जीत के गए हैं, देश की पूरी जनता ने उनको जिता के भेजा है, उनके घर की सत्ता नहीं है और नियम के अनुरूप ही उस संसद में सारे सांसद जब बहुमत से कोई प्रस्ताव पास होता है तो वो कानून बनता है। तो राहुल गांधी हर चीज को तानाशाही कैसे बता देते हैं? उनके घर की खेती है क्या शब्द भी उनके अपने घर की खेती है? तानाशाही कहाँ होता है? तानाशाही वहाँ होती है जब जहाँ कोई कानून नहीं होता, जहाँ कोई कुछ नहीं होता, या तो सैनिक शासन सत्ता के बल पे कोई कानून नहीं, जो हम बोले वही हो। मुस्लिम कंट्रीज में जाता हो वो तो कानून के सम्मत हो रहा है ना, और देश की जनता दे रही तब तो बैठ रहे हैं कि अपने मन से बैठ रहे हैं। हम आप क्यों नहीं जाके बैठ जाते?